आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर अध्यक्ष और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष एजाज भाई, शकील भाई और शाहिद रेशमवाला साहब और सेवा दल के रियाज अली साहब, सफीक बॉक्सर साहब, माइनॉरिटी के नदीम भाई फ़नी वाला, युवा के अज्जुल हसन वाला, रॉकी आसिम भाई और हमारे मनमोहन सेवाड़े और हमारे इकलाक शाह, विजय एंटी सेल और अर्बन सेल, ऐसे तमाम ही पार्टी के सेल के पार्टी के ओहदेदारान की आज हम लोगों ने यहाँ पर गार्डन में एक अधिकृत बैठक बुलाई थी और तकरीबन 2 घंटा हमारी ये मीटिंग चली और मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया एक राय से कि जो 2024 में महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, इस महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में और जो हमने शहर भर के कार्यकर्ताओं के साथ में जो मीटिंगें की, जो मैं खुद इनफरादी तौर पर हमारे सभी ज़िम्मेदारान से मुलाकात की, वर्करों से सलाह मशवरा किया और आज हमने अंतिम यानी आखिरी मीटिंग हमारे पद अधिकारियों की, ओहदेदारान की ली और एक राय से हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद जी पवार साहब और आदरणीय जयंत पाटिल साहब को हम लोग आज सबकी जॉइंट सिग्नेचर से एक राय से हम लेटर हम लोग आज भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं और कुछ हमारे साथी जाकर बाहैंड उनको हाथ में लेटर भी उनको सौंपेंगे, देंगे और यह फैसला किया गया है कि हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली का इलेक्शन लड़ने का हमने आज फैसला लिया और हम पवार साहब को, जयंत पाटिल साहब को ये इत्तला लेटर के ज़रिए एक राय से हम लोग भेज रहे हैं और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से हम लोगों ने अभी तक की लड़ाई असेंबली की तैयारी की है, इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को, हमारे ओहदेदारान को साथ में लेकर हम लोग इंशाअल्लाह असेंबली का चुनाव इत्मीनान से और कामयाबी के साथ लड़ने की हमारी कोशिश होगी और हम लोग इसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाएंगे। इस बात का फ़ैसला हुआ है और वक्तों पर हालात, सियासी हालात पर, शहर के सियासी हालात पर नज़र रखते हुए वक्त के ऊपर हम लोग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे के फ़ैसले लेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को याद किया गया है और ये जो लेटर मैं भेज रहा हूँ इसके ऊपर तमाम ही हमारे ओहदेदारान की एक राय से हम लोगों ने सिग्नेचर किए सब लोगों ने और ये लेटर हम जयंत पाटिल साहब और शरद पवार साहब को भेज रहे हैं। तो क्या उसका दूसरा मतलब ये लिया जाए कि शरद पवार की एनसीपी से आप इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि ये लेटर तो एक तस्वीर का दूसरा रूप यही जाहिर करेगा। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, हमने साफ तौर पर इस लेटर के अंदर ये लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट है और मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना नहीं है। इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्रचार मुतासिर हो सकता है, आगे चलकर हो सकता है कि सीट शेयरिंग के अंदर लास्ट मोमेंट पे होगी तो हम लोग आवाम के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा ना हो और इसके लिए सीट शेयरिंग की लड़ाई वो लड़ते रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारा रास्ता अलग कर लिया है और ये हमने लेटर दे रहे हैं हम लोग और पार्टी को हम लोग ये इत्तला दे रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं और आप इस बात को नोन करो और आगे अगर पार्टी की जवाबदारी किसी और को देना है पार्टी को तो वो देवे। महाविकास अघाड़ी में ये मिसाल न बन जाए कि हर जगह फिर अगर जिसको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी जो आज़ाद लड़ेंगी। कहीं अगर राष्ट्रवादी को टिकट मिलेगा वहाँ कोई कांग्रेस का आदमी उठेगा बोलेगा मैं आज़ाद लड़ूंगा, तो आपके लिए इसका क्या जवाब है? मैं बहुत छोटा लीडर हूँ, शहरी हद तक मेरी सियासत है। मैं मेरी हद तक मेरे कार्यकर्ताओं की जो राय है उसको मैंने माना
और कार्यकर्ताओं ने जो राय दी, ओहदेदारों ने जो राय दी, उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ और मैं असेंबली का ही ताकत रखता हूँ, हार और जीत की। कभी हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, ये ताकत रखता हूँ, इसके लिए फैसला किया हूँ। अब रही महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक मिसाल बन जावे तो ये बड़े नेता है, वो लोग उसका फैसला करें, वो लोग उसके ऊपर कंट्रोल करें। आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी को बहुत पहले आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले मैं धोखा नहीं देना चाहता पार्टी को। मैं हमारी राइटिंग की सिग्नेचर करके मैं लेटर दे रहा हूँ कि ये मेरा फैसला, मेरे कार्यकर्ताओं का फैसला हुआ है, पार्टी को कोई धोखा नहीं। उम्मीदवारी करना है यानी पार्टी के खिलाफ जाना है। अगर आपके इस लेटर के बाद पार्टी ने आप पे कुछ कार्रवाई की तो फिर क्या? ये पार्टी को ये दे रहा हूँ कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं पार्टी से। पार्टी से इस्तीफा देना नहीं देना ये दो बात नहीं है। हम एकदम साफ तौर पर इसके अंदर लिखा है कि देखो कैसा रहता है कि ड्रॉपिंग करना अलग अलग लोगों का तरीका है। जो लोग थोड़ा ना समझ होते हैं वो डायरेक्ट मी राजीनामा दे, तो ऐसा सब लिखने से अच्छा है कि हम पार्टी को नोंद करा दे रहे हैं कि हम आपकी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने चाह रहे, हम आज़ाद लड़ना चाह रहे। इसका मतलब हम पार्टी को छोड़ रहे से मिले और मालेगांव के मसाइल पे बात किए, तो फिर वो मुलाकात मीडिया और आवाम से छुपा के क्यों रखे? पहली बात तो ये है कि कोई खुफिया मुलाकात होती, जैसे एमएलए साहब करते हैं कहीं जाकर तो किसी को नहीं बताते, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का करम है कि 15 लोग मेरे साथ थे। कितने लोग थे? 15 लोग। और अगर खुफिया मुलाकात होती तो अजित दादा पवार उसको ट्वीट नहीं करते या शेयर नहीं करते उनके सोशल मीडिया पर। अजित दादा पवार ने बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि मालेगांव मध्य के विकासासाठी शेख आसिफ आज हमसे भेंट की है, मुलाकात की है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को याद होगा कि पिछले जुमा को खालिद बिन वलीद ग्राउंड में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मैंने साफ तौर पर कहा था कि मैं आज नासिक गया था, मैं एक जिम्मेदार लीडरान से मिला और मुझको वहां यह मालूम पड़ा कि शहर के एमएलए ने एमएलसी के लिए 5 करोड़ रुपया लिया। मैंने तकरीर में कहा, तो ये छुपाने वाली बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं जिस काम से गया था, और मैं कभी भी किसी से ताल्लुक खराब नहीं करता। थोरात साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात है, बरकरार रखता हूँ। अजित दादा पवार उनके पार्टी से वो अलग हुए, उनसे भी बरकरार रखता हूँ ताल्लुक। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टियों से मैं ताल्लुकात बरकरार रखता हूँ। लेकिन आज वो पोस्टों पर है, एक ओहदे पर है, नायब वजीर आला है, फाइनेंस मिनिस्टर है। आप लोगों को याद होगा, आप ही के अखबार के अंदर खबर छपी थी कि मैं मस्जिद और मदरसे पर सोलार सिस्टम बैठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो मैं 100 मदरसा व मस्जिद की यादी उनको सौंपा हूं जाकर उस रोज, और मैंने कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इसका पैसा मंजूर करके दे। और कल जब मैं मुंबई गया तो मैं वहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, मैं बोल रहा हूँ पद अधिकारियों से नहीं, अधिकारियों से मीटिंग किया। और अगर सुधारने की जरूरत, जीआर में तब्दीली की जरूरत होगी तो वो जीआर में तब्दीली करे, इस तरीके का डिमांड भी मैंने कल किया हूँ। तो मेरी मुलाकात शहर के विकास के लिए मदरसा और मस्जिद की यादी सौंपने के लिए गया था, कोई राजकीय चर्चा नहीं। अगर मुझे राजकीय चर्चा करना रहती थी तो मैं आज आज़ाद उम्मीदवारी का फैसला नहीं लेता था। आज़ाद उम्मीदवारी में आपको चिन्ह मिलेगा, निशानी मिलेंगी, फिर आप ये करेंगे, तो ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा कि लोगों तक आपको निशानी पहुंचाने में थोड़ा ये हो जाएगा, देर हो जाएंगी, या निशानी आप पहुंचा नहीं पाएंगे? पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी हुआ, शरद पवार साहब को तुतारी निशान मिली, 9 सीट चुनकर आई। उद्धव ठाकरे साहब को मसाल मिली, उनकी सीट चुनकर आई।
ये पुराना ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर इंसान के हर घर में 4 से 5 मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक दिन का काम होता है कोई भी निशानी आवाम तक पहुँचाने के लिए। मुझे कोई दुश्वारी नहीं आएंगी और हम लोग इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेस के ऊपर हम डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर आवाम के बीच में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारी बातें आवाम तक लेकर जाएंगे और मुझे लगता है हमारे वर्कर भी कामयाब होंगे और शहर की आवाम बदलाव चाह रही है। इस पर शहर की आवाम बदलाव चाह रही है और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम जो डेवलप करने वाला चेहरा होगा, जो विकास करने वाला चेहरा है, मैं समझता हूँ उसको चुन कर देगी। और विकास मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे कार्यकर्ताओं से जुड़ा है और शहर की आवाम पर मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, उम्मीद है कि वो इस मरतबा मुझे कामयाब करेगी। गिरना नदी में मछुआरे अब वो बेचारे तो निकल गए, लेकिन उसके बाद सियासत इतनी गर्म हो गई कि आज पुलिस के कुछ ऑफिसरों को भी उस पर बात करनी पड़ी। तो आप किस तरह से? नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि अगर मैं एमएलए होता तो मैं अधिकारियों के कपड़े उतारने लगा था, मैं खुद कपड़े नहीं उतारता। तो हमारे शहर के एमएलए को खुद कपड़े उतारना पड़ा। इसका मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की इतनी कमज़ोर पकड़ हो गई है कि अधिकारियों के कपड़े नहीं उतार पाए, इनको खुद कपड़ा उतारना पड़ा।